सिरमौर के हरिपुरधार बस हादसे में घायलों का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अस्पताल जाकर हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हरिपुरधार बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मृतकों में शोक संतप्त परिवार के प्रति शोक संवेदना और घायल व्यक्तियों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने हरिपुरधार सड़क हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्य में सहयोग करने को कहा। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। महासचिव कमलेश पुंडीर ने कहा, 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं मिले। विधवा पेंशनर्स को अलाउंस और एरियर न मिलने पर चिंता। सिरमौर बस हादसे में घायल यात्रियों का हाल जानने भाजपा उपाध्यक्ष रश्मि सूद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंची। रश्मि सूद ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भाजपा मानवीय दृष्टिकोण से पीड़ितों के साथ खड़ी है और प्रशासन से समन्वय जारी। सोलन में कबाड़ की आड़ में चोरी का खेल, बसाल में बढ़ती वारदातों से दहशत। हिमाचल राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने उद्योग पलायन की खबरों को झूठा बताया। उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि शिमला निवेश कार्यक्रम में 3 दिन में 10,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। साथ ही बिजली दरों पर भी राहत का भरोसा दिया। सोलन के बघाट सहकारी बैंक पर आरबीआई की कैंपिंग के बाद खाताधारकों को राहत। चेयरमैन अरुण शर्मा ने कहा, हिमाचल सरकार ने बैंक को डूबने नहीं देने का भरोसा दिया। नगरसीमा संसारपुर टेरेस सड़क हादसे में जंगली सांभर से टकराई बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। विधायक विक्रम ठाकुर ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। एक युवक टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर, दूसरे का इलाज डाडा सीवा अस्पताल में जारी। मां ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में मकर संक्रांति पर्व की तैयारियां जोरों पर। विशेष रस्म की अदायगी के लिए श्रद्धालु भक्तों में मची है होड़। चंबा जिले में मौसम की बेरुखी के कारण सूखे जैसे हालात, जनवरी में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हुई। चंबा के लिए जल शक्ति विभाग ने पानी की कमी की चेतावनी दी। सरकार किसानों को फसल बीमा, बीज और अन्य राहत उपाय उपलब्ध करा रही है। नूरपुर पुलिस जिला के ज्वाली क्षेत्र के नगरोटा सूनिया में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। जगत सिंह नेगी ने मनरेगा कानून बदलने पर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोजगार और मजदूरी की चोरी की। हिमाचल भाजपा प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर किया हमला। कहा, सुक्खू सरकार किसी की नहीं सुनती और पंचायत चुनाव टालने की साजिश रचती है। जम्वाल ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए तैयार। उत्तरी गुलमर्ग में सेना के साथ काम कर रहे 2 पोर्टर्स की हादसे में मौत। मृतक पोर्टर्स लियाकत अहमद मीर और इशफाक अहमद खताना बारामूला के रहने वाले थे। गुलमर्ग में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दोनों पोर्टर्स के परिवार ने रक्षा मंत्रालय से मदद की अपील की। कहा, मृतक ही घर का एकमात्र कमाने वाला था। अनंतनाग में पुलिस ने शहर के मुख्य इलाके में बड़ा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इमरजेंसी हालात के दौरान पुलिसकर्मियों और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी। अवंतीपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। क्रू और अवंतीपुरा क्षेत्रों से 2 LNT मशीनें, 1 JCB और 2 टिप्पर जब्त। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा चौक पर शिवसेना का प्रदर्शन, अवैध रूप से रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद पड़े टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को खोलने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रोटेस्ट। काजीगुंड के कोशीपुरा में बीजेपी ने बैठक का किया आयोजन। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर। हजरतबल के विधायक सलमान अली सागर ने लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी पर लगाया आरोप। LCMA के उत्पीड़न से शानपुरा हबक के शकील अहमद डार की मौत का लगाया आरोप। बड़गांव में सूफी संत हजरत सैयद मोहम्मद जफर साहिब का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उर्स में हिस्सा लिया। सुपोर के वैज्ञानिक मुनाफ उल रकीब ने ब्लैक होल रिसर्च में दिलाई भारत की ग्लोबल पहचान। 16 अप्रैल को
पेरिस और बाद में नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बढ़ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर एक और कैजुअलिटी वार्ड ब्लॉक बनाए जाने को मंजूरी। आरएनबी डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम किया शुरू। जम्मू पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत एक अपराधी को किया गिरफ्तार। आरएसपुरा निवासी रोहित कुमार से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 कारतूस बरामद। मानीपुरा में आयकर विभाग ने एक आईटी एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स शकील अहमद गनी ने इनकम की सही डिक्लेरेशन करने पर जोर दिया। कठुआ में जीएमसी के पास मिला बच्चे का शव। पुलिस बच्चे की पहचान और जांच में जुटी। आजपुरा क्षेत्र में शहीद की मां का ममता का वीडियो हुआ वायरल। शहीद गुरनाम सिंह की प्रतिमा को कंबल से लपेट गई उनकी मां। डोडा के भलेसा इलाके में प्रशासन ने दिया लेवेंडर की खेती को बढ़ाने पर जोर। प्रशासन के मुताबिक इससे स्थानीय किसानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राजौरी के तलवाड़ा बोली माता मंदिर में अनुष्ठानों का दौर। हर रोज सिद्ध पशुपति श्री श्री दिलबाग जी महाराज पानी में रहकर करते हैं अनुष्ठान। कुलगाम के युवा तेज गेंदबाज सैयद मुंतजिर ने नेपाल ट्राई सीरीज में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। मुंतजिर की भूमिका से भारत और बांग्लादेश और नेपाल को हराकर ट्राई सीरीज का खिताब जीता। डोडा के भरेसा के मुश्ताक अहमद ने 1200 मधुमक्खी डिब्बों के साथ मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल की। 50 साल के अनुभव वाले मुश्ताक अहमद ग्रामीण उद्यमिता का प्रेरणादायक उदाहरण बने। के मेडोरा गांव में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम जर्जर हालत में। कई जगह खंभे और लाइनें टूट फूट का शिकार। लोगों को हादसे का डर। राजौरी जिले में कलर गांव में खुदाई के दौरान भद्रकाली माता की प्राचीन मूर्ति मिली। ग्रामीणों का दावा मूर्ति हजारों साल पुरानी हो सकती है। कुपवाड़ा के मुकामे शाहवाली में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग लगने से एक घर जलकर राख। बडगाम के बीरवाह के खंधामा गांव में नाला गुगलदारा पर 1996 में बने पुल की हालत खस्ता। सरकार से जल्द पुल सुरक्षित बनाने की अपील। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कुपवाड़ा के वेस हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एडीसी गुलजार अहमद और चीफ एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद नजर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जम्मू में रेल मंडल के वाणिज्यिक प्रबंधक उदित सिंघल को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। भद्रवाह में 17 और 18 जनवरी को गोल्ड डंडा और न्यू बस स्टैंड पर होगा भद्रवाह विंटर फेस्टिवल। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा फेस्टिवल का मकसद विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेह में नए बने आर्टिफिशियल एनडीएस आइस हॉकी रिंग में होगी 20 से 26 जनवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी। उत्तराखंड के बाद एशिया का यह दूसरा आर्टिफिशियल आइस हॉकी। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल हेल्थ में भारत की भूमिका पर जोर दिया। हैदराबाद के सीएफडीएफ में समर्थ के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आधारशिला रखी। सीडीएफडी में साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया। महबूबा मुफ्ती के बयान पर आरएस पठानिया ने कहा कि देश की केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने के लिए भी महबूबा मुफ्ती की आलोचना की गई।